को सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 8 अक्टूबर है और आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं अबरार के चार्ट से। जी अबरार, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? समझ आ रहा है काम सारा? चलें, अभी पता लग जाएगा कितना समझ आ रहा है। ट्रेड जर्नल आपने ये कहाँ से, टोटल कितनी ट्रेड्स ली हुई हैं आपने? अच्छा, आपने यहाँ से ट्रेड ली हुई हैं? सॉरी, ये यहाँ से, ये 1 2 3 4, ओके। क्या टी पी एस 50% रिजल्ट है। तो जब ये लॉस हुआ है तो उसको माइनस में लिखो ना, लॉस को क्या लिखो। लेकिन मुझे इतना देख के पता लग रहा है कि आपका रिस्क एंड रिवार्ड इतना अच्छा है कि 2 ट्रेड अगर माइनस में गई हैं तो ओवरऑल रिज़ल्ट आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ट्रेड होनी भी ऐसी चाहिए। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो ना, विन लॉस विन लॉस, विन विन या लॉस, ओवरऑल रिज़ल्ट आपका क्या होता है? क्यों होता है पता है आपको? ताकि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा होता है। हमने 1/3 1/2 की ट्रेड्स ली हुई होती हैं तो हमें और भी क्या मिल जाता है? ऐसे मिल जाता है। अच्छा, दूसरा ये देख रहा था मैं, ट्रेड जर्नल को आप सही नहीं लिख रहे। ट्रेड जर्नल में ना ये जगह क्यों खाली है, ये जगह क्यों खाली है? इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रेड तो अच्छी ले रहे हो लेकिन वो कॉन्शियसली ट्रेड नहीं ले रहे। ले तो अच्छी, मतलब कॉन्शियस है कैसे? अब देखो, आपने ये तीनों रेंज या ब्रेकआउट पे ट्रेड्स ली हैं तो यहाँ आप ये भी मेंशन करो यार, ट्रेड लेने की मेन वजह क्या है कि मेरा रिस्क एंड रिवार्ड क्या है, वो बहुत बेहतर है। मैं 1/1 1/2 1/3 से एंटर ले रहा हूँ। दूसरा OI मेरी फेवर के अंदर है। ओके, जब ट्रेड का जब रिज़ल्ट निकल आए तो फिर देखना है कि यार मुझे जो ट्रेड मिली, मुझे चेकलिस्ट को फॉलो मैंने अच्छा किया तब मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या कहते हैं, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ काम किया। मैंने क्या कहते हैं, एंट्री जो है मैंने पैसिव एंट्री ली, एग्रेसिव एंट्री नहीं ली। तो मतलब ये चीज़ें सारी क्या करो, मैंने 6 रीजंस बताई हैं ट्रेड्स की आपको कि मैं न्यूज़ की फेवर में बैठा था, मुझे फंडामेंटल का पता था। ये तो नहीं है कि बस एक हम कहते हैं कि जुगाड़ मार दिया आपने ना, उसको ऐसा नहीं करना। ओके, ट्रेड जर्नल। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स की क्या बनाओगे आप? वो कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ एक और चेकलिस्ट मुझे नज़र आनी चाहिए, कौन सी होगी? लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। आपने अपनी गलतियों से जो सीख रहे हो वो चेकलिस्ट क्या होगी आपकी? ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, लास्ट टाइम मुझे आपने। ओके, अब ये यूरो USD का चार्ट है। ये 04 क्या है आगे? डेली का। तो डेली का चार्ट पहले आता है एंड में आता है, हैं? बोलो। ठीक है। अब अच्छा, एंट्री किस चार्ट के ऊपर लिया? H4 की चार्ट के ऊपर एंट्री लिया है। तो USD का OI कहाँ है? तो आपने पूछा है मुझसे? मतलब चीज़ नहीं है तो पूछा भी नहीं है, तो 25 रुपये जुर्माना है आपको। मतलब एक सवाल अंदर लेके फिरे हो, अब यहाँ आके मुझे बता रहे। मतलब मेरा व्हाट्सएप आपके नंबर पास है तो बड़ा, मुझे एक बार भी आपने कहा जी मुझे ये इशू आ रहा है, मेरी प्रोग्रेस, मेरी परफॉर्मेंस रुक रही है, मुझे सर इसका अभी सोल्यूशन बताना है, उसी टाइम बताता हूँ। मैं तो व्हाट्सएप पे आपको इतनी जल्दी इंस्टेंट रिप्लाई कर रहा होता हूँ। कम से कम मतलब जो चीज़ को मसला आ रहा है वो क्या करो, मुझे पूछ लिया करो, ठीक है? अच्छा, जैसे OI के चार्ट मैंने देखे हैं तो आपके लेवल्स कहाँ लगे हुए हैं? लेवल कहाँ है? अब ये प्राइस अगर आपने लिखा बेरिश है तो ये कहाँ तक बेरिश है? तो लेवल तो होना चाहिए था ना। तो OI लेवल्स मिस हैं आपके, इसको क्या करो, लेवल्स लगाने चाहिए। मतलब लेवल के बगैर आपको चार्ट को आपको सही समझ नहीं आएगा। दूसरा ये क्या है, अब थ्रस्ट है, क्या है ये शेक आउट है। ये वाला जिसको आपने मार्क किया, ये शेक आउट ऐसे होता है? कैसे होता है शेक आउट? मतलब पिछली 2 कैंडल
इधर आओ सामने, ब्रेक करें। आपका पार्टनर है ना ये इसको शेक आउट कह रहा है। नहीं सर ये तो बस ये इसमें पिछले कैंडल का मैं कहता हूँ जो मार्क किया हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ क्या है ये, अब बता दो क्या है। उस तरह से आप थ्रस्ट मुझे नहीं लग रहा सर। ये अब थस क्यों नहीं लग रहा, अब थस की क्या होती है? अब थ्रस्ट मतलब कि पिछले 2 कैंडल के हाई को ब्रेक कर हो नहीं गया, हाई ब्रेक हो गया, अब आगे क्या होता है? नीचे को ये क्या हुआ पड़ा है? डेफिनेशन ठीक है चीज़ अप थ्रस्ट है ये, ठीक है। तो हम जब निंजा का अप थ्रस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम कंसीडर करते हैं मार्केट क्या है। बेरिश ही होगा उसमें। आपने इसको क्यों नहीं लिखा इधर? आप मैंने वो चल ये चैनल में मैंने कहा था थोड़ा सा ना इसको, अब यहाँ भी लेवल्स नहीं है। लेवल्स क्यों नहीं लगाते? आंखों ही आंखों में सब गान देखो, लेवल्स क्यों नहीं लगे हुए? इस पे यदि वो जो ट्रेंड लगा थी इसलिए तो ट्रेंड में तो लेवल लगाना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अब ट्रेंड के अंदर इतना खो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि ऊपर नीचे कितना पोटेंशियल बाकी है। ये 25 रुपये ये जुर्माना है आप, ठीक है। सिर्फ क्या है कि आपको इतना नहीं सेंस आ रही कि डे 1 से लेवल्स लगवा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, एंट्री कहाँ पे लिया? आपने लिखा है H4 एंट्री, एंट्री किस चार्ट के ऊपर है? ये डेली गया था। H4 है, ये मुझे ये H4 है, आपने लिखा हुआ है। सेल और ये सेल का गलत नहीं कह रहा मैं, एंट्री किस साइन के ऊपर है मैं ये देख रहा हूँ। किसका मतलब है क्या? एंट्री सिग्नल कौन से हैं हमारे सेल के? आप थ्रस्ट और उसका नो डिमांड तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ आप था सोनो डिमांड कहाँ नजर आ रहा है? जैसे ये थोड़ी लेट थी क्योंकि वहाँ ऊपर से ब्रेक किए फिर नीचे पोजीशन वहाँ पे थी। फिर एंट्री सिग्नल लिखा है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एंट्री सिग्नल कहाँ लिखा है। मैं अच्छा लिखो कि एंट्री सिग्नल पे ट्रेड लेंगे। वहाँ पे लिखना है वही आप थ्रस्ट पे ट्रेड लिए थे। हाँ ना, आपने पढ़ा क्यों है जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करना था। अभी बगैर एंट्री सिग्नल के ट्रेड है। आपको पता है आपको प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? काम तो कोई सही नहीं किया, प्रॉफिट कैसे हो गया? मैंने जिस तरह नोट्स के मुताबिक अपने ट्रेड ली थी और अपनी आपको पता है प्रॉफिट क्यों हुआ है? एक तो आप देखो, एक मिनट मत देखना बाहर यार, देखो सबसे पहले लेवल्स लगाओ। सबसे पहले क्या लगाओ? लेवल्स जो भी लेवल्स आपको सही लग रहे हैं क्या करो आप? लेवल लगाओ। लेवल के बाद अगर ये आप थ्रस्ट था तो यहाँ से एंट्री लो। आप कितना लेट एंट्री ले रहे हो मार्केट का, देखो ना। जब दूसरा नीचे आ सकता है तो टीपी यहाँ आना चाहिए था। मुझे बुला रहे हो? कहीं आपको लग रहा है कि आपकी ये ट्रेड इस टाइम फ्रेम में कोई एंट्री को समझ आ रही है? कोई बताओ ना एंट्री के एक मेन कोई एक रीज़न बताओ कि सर इसलिए मैंने एंट्री की। वही सजी जिस तरह बड़े टाइम फ्रेम में क्या लगा ये बड़ा टाइम फ्रेम आपकी फेवर में था, वो नज़र आ गया, ठीक है। इसको मज़ीद बेहतर करो। ट्रेड अच्छी थी, थोड़ा सा इसमें एग्जीक्यूशन भी लेट हो, ठीक है। आपको इतना भी नहीं पता लग रहा कि मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ है। जब भी आपको प्रॉफिट होता है ना, मेन चीज़ होती है कि आप आखिरी 10 बार्स के अंदर देखते हो कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है। क्या देखते हो? आखिरी वॉल्यूम कौन सा 10 बार्स के अंदर मेरा वॉल्यूम। क्या है तो आप देखो यहाँ क्या था, इस 10 बार के अंदर इसके अंदर सप्लाई एक्टिव हुई है। क्यों है ये इतना वॉल्यूम क्यों आया है? क्योंकि ऊपर एक लेवल पड़ा था, ओके। और मार्केट पीछे, मार्केट क्या है, ट्रेंड में एक अच्छी खासी पावर है सेल की, ओके। तो ये 2-3 साठ सेल लो भी ब्रेक हुए पड़े हैं, ओके। बाकी ट्रेड मज़ीद बेहतर करो। जैसे 20 के 3 कार्ड में
कहाँ से ट्रेड ली है? यहीं से जहाँ से एरो रेंज की एंट्री सिग्नल कुछ चीज़ का नहीं पता, बस ऐसे एंड में प्रॉफिट हो गया तो सर को स्क्रीनशॉट दिखा देना, ना हुआ तो फिर हम उसको क्या करेंगे। यही है मेरे अकाउंट से मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर मुझे ट्रेड तो दिखाओ यार, कहाँ से ट्रेड लिया है, कैसे लिया है, कहाँ ऐसा लगाया है। अब इसके भी लेवल्स नहीं आ रहे, ठीक है। आप मुझे ये नहीं समझ आ रहा आप थ्रस्ट को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। ये मंडे की ट्रेड्स हैं तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ है, नेक्स्ट कैंडल क्यों नहीं शो हो रही है? मतलब किसमें जुमे वाले दिन बनाई थी यार यहाँ ये लाइंस आ रही हैं, यहाँ ये लाइंस क्यों नहीं आ रही? मिटाया तो नहीं है खुद कुछ? नहीं। अच्छा ये अब थ्रस्ट क्या होता है हमारा? बुलिश होता है, क्या होता है? अब तरह से लाल कंडीशन हो गया। आपने क्या लिखा हुआ है? यार मैं आपसे ये मिस्टेक नहीं कर रहा कि बार अब ये ट्रेड कहाँ से लिया है? डायरेक्ट ट्रेड चला के दिखा दिया मुझे। पीछे से ट्रेड ऐसे चार्ट बनाते हैं। अब देखो ना, मैं आपको सेट करा देता हूँ। सबसे पहले कौन सा चार्ट होता है? ले लिया। सिर्फ इतना बहुत है, लिख दो। ओके, उसके बाद कौन सा चार्ट होता है? मुश्किल है लिखना। उसके बाद अगली बार ऑर्गेनाइज ये चार्ट ऑर्गेनाइज अच्छे से करना है, ठीक है। पहले कौन सा चार्ट है, उसके बाद H1 H4 का ये हमेशा किस नंबर पे आएगा? ओके, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ये इस तरह से उसके बाद ये एंड में फिर ये चार्ट बनेगा, ठीक है, रिजल्ट चार्ट। ओके, अच्छा इसमें जिस चार्ट के ऊपर एंट्री लोगे, अब यार उस चार्ट के ऊपर एंट्री सिग्नल लिखोगे से यार मैंने इस पर क्या ली थी, एंट्री सिग्नल भी आगे हाँ, आप तो इस पे हाँ ठीक है। ये दोनों आप थ्रस्ट हैं, आप दोनों आप थ्रस्ट जैसे आए तो हमारी उस दिन मार्केट उसको इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करती। कितनी बार इसको पढ़ा है। इस वीक तो मैंने बच्चों को खुद ट्रेड बताई हैं। कितनी ट्रेड बताई हैं इस वीक मैंने आपको? तीनों चारों आपको प्रॉफिट दे गई हैं। तो आपने वो ट्रेड भी नहीं की हुई। अब देखो, मुझे यहाँ से लग रहा है कि आपको इतना भी नहीं पता कि एसएल रेंज में एसएल कहाँ लगाते हैं। क्या कर रहे हो? रेंज में एसएल कहाँ होता है? स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? उसी के नीचे, मतलब जो बड़ी कैंडल होती है प्रीवियस लो के नीचे ना। तो यहाँ आपने एसएल कहाँ लगाया हुआ है? ये एसएल था, ये एसएल था, ये एसएल था ना। आपने कहाँ लगाया हुआ है? ये नेक्ड एसएल है ना। देखो मार्केट इधर से आपका ऐसा लेके दोबारा ऊपर चली जाती है। लॉजिकल ऐसा रखो जो समझाया गया है। 25 रुपये इसका जुर्माना है कि आपको एसएल प्लेस करना नहीं आया। पता है कि आपको कितनी बार समझाया गया, आपने मुझे कितने अच्छे चार्ट्स बना के भेजे हैं, उसके बाद ये इतनी बेसिक गलती कर रहे हो कि रेंज में एसएल कहाँ आता है। ओके, अब एंट्री सिग्नल कहाँ है? क्यों बाय किया इसको? कहाँ से बाय किया? ये बता सकते हो आपको? अच्छा, दूसरा ट्रेड आपकी क्या गई है? फेवर में गई है। कितनी फेवर में गई हुई है? ये एंट्री है, इसके कहाँ पे खड़ी है? एक सेकंड यहाँ खड़ी हुई है ना। तो एसएल उठा के फ़ौरन ब्रेक इवन तो कम से कम करो। ये लॉस क्यों उठाया?
अच्छा खासी प्रॉफिट वाली ट्रेड का एसएल ले लिया, इसका मतलब ट्रेड मैनेजमेंट इशू आ रहा है। कौन क्या इशू है? आपको इतना भी पता लग रहा कि यार मुझे ट्रेड से कब निकलना है, ट्रेड को मैनेज करो, प्रॉफिट लेके निकल आते, आधी ट्रेड क्लोज कर देते। खूबसूरत रेंज मार्क किया है, एसएल डिज़ाइन ठीक किया है, टीपी डिज़ाइन ठीक किया है। एंट्री किस साइन के ऊपर है? किस साइन पे? नो डिमांड सेल किया ना, सेल किस पे करना है हमने? कहाँ है ये? अब तक नो डिमांड कहाँ है बताओ, लिखो ज़रा कि ट्रेड एंट्री सिग्नल पे लेनी है। एंट्री सिग्नल से क्या मुराद है? हैं एंट्री सिग्नल से ये देखो, ये अब थ्रस्ट लगेगा, आपकी ट्रेड इससे नीचे होनी चाहिए। ट्रेड क्या होनी चाहिए? यहाँ से ट्रेड ओपन हो आपकी, अब थ्रस्ट के किस से? पेंडिंग ऑर्डर से। कौन सा? पेंडिंग सेल ऑर्डर से। किससे होगी? जिसे हमने सेल स्टॉप कहा हुआ है। कौन सा? ट्रेड कहाँ से होगी? सेल स्टॉप से। एंट्री सिग्नल के बाद ट्रेड कहाँ से ओपन हो? यहाँ से। दूसरा होता है हमारा नो डिमांड, ऐसे नो डिमांड होता है ना, तो एंट्री सिग्नल इसके नीचे से हो, नो डिमांड के हमारी पेंडिंग सेल स्टॉप से यहाँ ट्रेड होगी। ओके, आपने बनानी है एक ड्राइंग, तो एंट्री लेनी कैसे है? आपने क्या बनानी है कि यार यहाँ पर इस तरह से अगर रेंज आए तो एंट्री कहाँ पे लेनी है? पेंडिंग। ये आपने मुझे ड्राइंग बना के, मैं एक वाइट पेज पे हाथ से बना दूँगा। ओके, बाकी अपॉर्चुनिटी सही डिडक्ट की है। अब देखो, अब थ्रस्ट अब लगा है, ठीक है, तो इसके नीचे से अगर क्या रहता, आप एंट्री लेनी चाहिए। ओके, और दूसरा एक और इशू क्या है? ट्रेड मैनेजमेंट इशू। दूसरा इशू क्या है कि भाई जब प्रॉफिट इतना नीचे प्रॉफिट आ गया ना आपका, तो एसएल यहाँ क्या कर रहा है? इस एसएल को उठा के फ़ौरन क्या करो? ब्रेक इवन करो, प्रीवियस लोअर हायर के ऊपर रखो। ये एसएल यहाँ नहीं रखना फिर। और दूसरा, ये जो टीपी रखा है ये भी गलत रखा है। जो सेल का टीपी होता है ना, वो आस्क लाइन से हिट होता है। सेल का टीपी कैसे हिट होता है? आस्क लाइन ये होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, उस प्राइस के ऊपर इस तरह से छोटी दो लाइनें होती हैं। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं आस्क, और नीचे वाली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिड। क्या कहते हैं? समझ गए हो? दूसरे ऊपर वाली को क्या कहते हैं? आस्क। ये जब लेवल होता है ना, इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर ये स्प्रेड छोड़कर ना, यहाँ पर क्या लगाते हैं? टीपी लगाते हैं। नहीं समझ आई? ये जब ट्रेड लेते हो सेल की ट्रेड, तो वो आस्क लाइन से आपका टीपी हिट होता है। किससे? आस्क लाइन से। ये जो प्राइस होती है ना, ये प्राइस, ये आस्क और बिड होती है। ओके, जैसे अगर आप इस टाइम करंट चल रहा है, गोल्ड की ये प्राइस चल रही है 1931.90 और आस्क क्या चल रही है? 1932.12। आपने क्या करना है? आस्क लाइन और इसके दरमियान डिफरेंस कितना है? 0.2 पिप का। आपने ये छोड़ के फिर अपना टीपी लगाना है। ओके, ऐसे ट्रेड लेवल से थोड़ा सा ऊपर करके, वरना क्या होगा? ये यहाँ से ही मुड़ जाएगी, आपका टीपी वैसे बैठा हो पड़ा होगा। ओके, तो टीपी भी सही डिज़ाइन करो। बाकी आपको आपके अबरार की एक अच्छी चीज़ ये है कि ना, आपको अपॉर्चुनिटी डिडक्ट करनी आ गई है। यार ये हमारा क्या है? एरिया है, यहाँ हमने अपना स्नाइपर शूट करना है। ओके, बाकी रिजल्ट चार्ट सारा ओके है आप। ओके, अब देखो चार्ट ऑर्गेनाइज तो सही करो यार।
पहला चार्ट ये है, तो इसका ये 0-1 कर दो। ये क्या है? ये क्या है? एंट्री का 3। ओके, मुझे लेवल्स क्यों नहीं लगाते आप? निंजा के लेवल्स लगाओ, जैसे MT4 के लेवल्स लगाते हो ना, निंजा के भी लगाओ। एक सेकंड बताता हूँ। इस ट्रेड के अंदर लॉजिक क्या है, किस बेस पे, किस बुनियाद पे, किस रीजंस के ऊपर ट्रेड लिया? मतलब ट्रेडर हो ना, मैं कह रहा हूँ तुम ना, आप सब जो बैठे हुए हो ना, आप ऐसे समझो आपके अकाउंट में 5,000 10,000 डॉलर का क्या है? बैलेंस है। तो उसको कैसे ट्रेड करोगे? कैसे कैसे ऑपरेट करोगे? जी जी सर, बिल्कुल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह नहीं डेमो लाइव भी एक हफ्ते बाद भाई आप कवर है अकाउंट भी देख रहे हैं आप, आसानी हो गई आसानी हो गई। तूने बढ़ती पिछले ट्रेड तुझे नहीं दिखाई थी ना, इस बच्चे को देखिए सच क्या वो पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग में नहीं हुई। अच्छा जी ठीक है, ये मुझे आज बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। गलत है, ट्रेड ही गलत है ना। देखो रेजिस्टेंस के ऊपर अपना क्या कर दिया इसने, बाइक खोल दिया। ट्रेड तो चेक करो ना, रेजिस्टेंस के ऊपर आपने क्या खोल दिया? बाइक खोल दिया। तो हमने तो कैसे पढ़ा है कि यार ब्रेक हो, रीटेस्ट हो, फिर बाइक करें ना। कोई साइन तो नहीं है सर नीचे के लिए? अभी तक तो कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा, ब्रेकआउट का क्या वॉल्यूम होता है? हमने पढ़ा हुआ है, क्या वॉल्यूम होता है? और थोड़ा सा इनकी यहाँ वॉल्यूम क्या है? क्या है वॉल्यूम? ये ब्रेकआउट ओरिजिनल है? पहले ये बताओ, ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है? इसका क्या बना जाएगा? हाँ ठीक है, तो ये डेट गलत लिया है, ऐसे नहीं करना। फिर चार्ट को ऑर्गेनाइज सही करो यार, मेहरबानी करो कि चार्ट आपके क्या हों। लेवल्स क्यों नहीं लग रहे? बार बार लेवल्स नहीं हैं। अब देखो ना, सिर्फ यहाँ देखो कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा पड़ा है, कौन सा? ये वाला ये सेलिंग वाला, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है ना। लास्ट में तो ऐसे ही लग रहा है कि यार ट्रेड अपॉर्चुनिटी सही है, डिडक्ट सही की है, लेकिन क्या है वॉल्यूम बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा मैंने। अब ये क्या कर रहे होते हैं ट्रेडर्स? VS से ट्रेडिंग करके ना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इनकी सारी नज़र कहाँ पर होती है? सिर्फ यहाँ पर बारिश के ऊपर। आपकी नज़र कहाँ है? प्राइस पर ये भी देखना होता है काके वॉल्यूम VS से ट्रेडर क्या कर रहा होता है? वॉल्यूम साथ लेके चले। क्या कर रहा होता है? वॉल्यूम भी देख रहा होता है। ठीक है, क्या हुआ आपका दूसरा? अच्छा देखो, अब वॉल्यूम ये वाला आपकी फेवर में आ रहा था ना, ये देख रहे हो। अब आप यहाँ से देखो ना, इधर नो सप्लाई से ट्रेड लेते समझ आती है यार ये क्या लिया इसने। उसके बाद मार्केट अच्छी खासी आपकी फेवर में भी गई है।
आप उसके बाद फ़ौरन आकर आप अपना क्या करो, एसएल ब्रेक इवन करो। अब सबका ट्रेड मैनेजमेंट इशू आ रहा है। तो भाई ये देखो, ये ट्रेड लिया, ये एसएल लगाया है ना, तो जब ट्रेड ऊपर जा रही है तो एसएल फ़ौरन क्या करो, ऊपर ले आओ, रिस्क फ्री करो। सर जहाँ ये एसएल उससे ऊपर चला जाता है जहाँ से ट्रेड ली है, वहीं से उठाने से चला जाता है। चला जाओ, कैसे करें? ओके। जहाँ मर्जी move करवा। ट्रेड अपन ड्यूटी से डिडक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा बहुत अच्छी ट्रेड लिया है। अब देखो ना, इसमें सब कुछ आपकी फेवर में है, एसएल बहुत अच्छा है। टीपी आप गलत डिज़ाइन कर रहे हो। टीपी क्या कर रहे हो, टीपी कहाँ रखना है, जब इस लेवल के स्प्रेड छोड़ के ऊपर, ओके। बाकी ओवरऑल ये ट्रेड परफेक्ट है, ट्रेड अच्छी खासी नीचे इसका है, टीपी हुआ। ओके। टीपी क्या कर रहे हो, गलत लगा रहे हो, ट्रेड को मैनेज गलत कर रहे हो। उसका वेट करना है ना। ओवर साइज बार ट्रेड ये होती है, ये भी एक रिस्की ट्रेड होती है। और दूसरा ये है कि ये अब नॉर्मल बार होती है, जैसे अभी अब नॉर्मल बार आई है, मैंने क्या किया, इसके लो को और इसके हाई को क्या कर दिया, मार कर दिया। अब ये है कि जैसे यहाँ आएगी तो मैं किसी एंट्री सिग्नल पर यहाँ से क्या करूँगा, सेल कर दें। यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर बाय कर दें। ये पहला टच वैलिड होता है। मार्केट इसका पहले टच को कैंसिल आउट मुश्किल ही करती है। अगर वॉल्यूम नहीं साथ देगा तो फिर नहीं ट्रेड करेंगे। वो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन अब अगर ये प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे, पहले टच को क्या करती है हमेशा मार्केट, इवन कि कंफर्म फिर भी नहीं है, अच्छा। लेकिन ये है कि ऑब्जर्वेशन है। जब इंशाल्लाह आप 10-15 ट्रेड्स आप करोगे ओवर साइज बार के ऊपर, आप अपना थीसिस, आप अपना एक ऑब्जर्वेशन अपनी बारी पे बोलना, ठीक है, ओके। ओवर साइज बार पे ऐसी ट्रेड करते हैं। और कुछ, और कोई सवाल, चलें बैठे। जो ट्रेड भी तो सामने। ट्रेड चढ़ना, आपको रिटर्न में नहीं दिया था, हाथ से दिया था, वो कहाँ है? सर वो मुझे नहीं मिल रहा था, फिर मैंने इसकी वो बना ली उस पर। नहीं, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको हाथ से लिखने का 4 का मतलब हो रहा है, यहाँ से टाइप करने का 4 का मतलब हो रहा है। ये हमारा दिमाग उसको जो सेव करता है ना, अलग अलग करता है। अच्छा, हाथ से लिखवाना, हमारे सर कहते हैं जो बंदा हाथ से लिखता है ना, उसको ज़्यादा याददाश्त रहती है कि यार मैं क्या, मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, क्यों मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्यों मुझे लॉस हो रहा है। तो ये बार बार क्या करें, अपने हाथ से लिखें इसको, बेहतर हो गया। बाकी फॉर्मेट भी आपने अपना ही कोई बना लिया फिर हैं। नहीं सर, मैंने लिखा था कितने पिप है, क्यों ट्रेड रीज़न है, लेकिन आप तो कार्नट इंजन हो हैं, सारी ट्रेडिंग पॉजिटिव हैं, देखते हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह से ना, अब देखो, अब मैम लाइबा होगी और अबरार और दूसरा क्या था हमारे पास फयाज। अब इनके ना चार्ट एक ही मिस्टेक्स इकट्ठी आ रही है। मिस्टेक्स क्या आ रही है, तरतीब क्या आ रही है, कोई भी स्पोर्ट रेसेस नहीं लगा रहा, कोई चार्ट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा। सर ये निंजा वाली कह रहे हैं। हाँ सर इसका मुझे पता ही नहीं कि लगाना, आज मुझे पता चला कि इसको भी मार करना है इसको। हाँ, नहीं तो मैंने कहा चलिए, सर आज पहला दिन है ना। ये कौन सी ट्रेड है, कहाँ है ये ट्रेड, ट्रेड ली सर, पहले उसको वैसे लिए फिर उसके बाद किस बेस पे एंट्री ली है, सर इसकी सेल की एंट्री ली है। किस बेस पे? स्पोर्ट के करीब मार्केट हो तो हम सेल कर देते हैं, तो वॉल्यूम आपके अगेंस्ट आया हुआ है। ये सर वॉल्यूम अगेंस्ट है। अच्छा, दूसरा, सर लेकिन मैंने ना वो एक TP उसको बिल्कुल सेकंड, ऊपर एक रख सेकंड, दिया। इसमें एंट्री सिग्नल कौन सा है, किस बेस पे? सर पीछे जो इसके कहाँ है पीछे? कुछ भी नहीं है। ये अब थ्रस्ट पीछे जो खड़ा है ये उसके बाद अगला हो ये गया। आप थ्रस्ट, Yes, सर ये मैंने चार्ट उसको बाद में लिया है, लेकिन उस टाइम मैंने इसी को देख के एंट्री ली थी। तो वही देख रहा हूँ ना, कहाँ है एंट्री सिग्नल, कहाँ है? सर ये इसको देख के मैंने एंट्री ली है, लेकिन यार, ये बार ऐसा बाद नहीं में बना है। ऐसा नहीं फिर है। मैंने टीपी ऊपर कर दिया था क्योंकि पीछे बैकग्राउंड की वजह से। ये ट्रेड ही गलत है, टोटली ट्रेड रॉन्ग है आपकी। पता कैसे रॉन्ग है? कैसे सर? सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट आपके कहाँ पे खड़ी हुई है, स्पोर्ट पे स्पोर्ट क्या है, इसके करीब है, ओके। दूसरा, ओवरऑल इसका वॉल्यूम भी क्या आ गया आपके अगेंस्ट है, दूसरी चीज़। तीसरा, आपका एसएल और टीपी के दरमियान डिफरेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क कितना है ज़्यादा। अच्छा, दूसरा, ट्रेड
जिस सिग्नल पे लेनी थी वो एंट्री सिग्नल ही गलत है। अगर ये अप थ्रस्ट है तो ट्रेड यहाँ से थी। मैंने आपको कहा है कि जब शेकआउट पे ट्रेड लगेगी तो इस बाय स्टॉप से लगेगी। ठीक है। ये ट्रेड कहाँ से लगेगी? बाय स्टॉप से। अप थ्रस्ट में ट्रेड कहाँ से लगेगी? ये ठीक है। और नो डिमांड पे ट्रेड भी क्या लगेगी? यहाँ से। और इसी तरह नो सप्लाई पे भी ट्रेड कैसे लगेगी? उसके मुझे इसका अंदाजा हो गया था कि ये दोबारा रेंज बनाने लगी है। ठीक है, ये ट्रेड सारी गलत है। ठीक है, ये लॉजिक्स बता दिए हैं। रिस्क का रिवार्ड ठीक नहीं है, लेवल करीब है, इनकी सिग्नल गलत है। ठीक है, कितनी सारी मिस्टेक्स आ रही हैं आपकी स्टेट के अंदर। बेरिश प्राइस फॉलिंग ऑयल राइजिंग। ठीक है, लेकिन लेवल्स लगाओ, लेवल लगाओ। ये स्पोर्ट के ऊपर खड़ी है। एसएल ठीक लगाया, टीपी ठीक लगाया। अब ये एंट्री दिखाओ, एंट्री कहाँ पे है? कोई एंट्री कहाँ पे लेते हो तुम? तो एंट्री का ही नहीं पता लगता कहाँ पे एंट्री लिया है। बीच में सर वो थोड़ा सा इंतज़ार किया ना अगले आने का, लेकिन वो उससे नीचे चला गया तो मैंने भी फ़ौरन ले लिया। मुझे वो मिल गया था नहीं यार, 1 2 3 घंटे बाद चार्ट बना रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा 4-3 घंटे बाद बना रहे हो। मुझे ट्रेड बहुत अच्छी है, मेथड के मुताबिक भी है। अपनी एंट्री पर काम करो। आप ये सब सर रिजल्ट की बनाई वो आखिर में बनाई है जब इतना टाइम गुजर गया। अच्छा देखो, साथ साथ ट्रेड जर्नल बनाओ, साथ साथ चीज़ें मेंटेन करो। तब भी जब लाइव की साइकोलॉजी तुम और भी तुम्हें डेमो पे तुम डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे ना, अभी लाइव पे तो डिसिप्लिन वैसे आउट हो जाता है बंदे का। जब 1-2 लॉस हो गई थी। ठीक है ना, तुम 1-2 ऐसे कान वाले लगे ना, तुम भूल जाओगे ट्रेडिंग क्या थी। तो इसलिए अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग रखो। ये क्या है एंट्री, कोई समझ नहीं आ रही। सर ये कोई ट्रेड साइन किया है। ट्रेड है कहाँ पे? मैं ये देख रहा हूँ कहाँ है ट्रेड। आगे करें। ट्रेड कहाँ शो ही नहीं हो रही। ट्रेड किस पे ट्रेड ली हुई है? पता नहीं क्या किया इस पे। लेवल्स लगाओ, लेवल्स लगाओ, बार बार कह रहा हूँ। हाँ, ये रेंज ली थी ये लेकिन बहुत अच्छी ट्रेड लग रही है। ले लीजिए। और टीपी ये अच्छी ट्रेड है। अब इसमें पता क्या है, आपने ये देखना है एज अ वीएस से ट्रेडर आखिरी 10 बार के अंदर वॉल्यूम किसका ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल। जिसका आखिरी 10 बार के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर ग्रिप आ गई ना, वो अच्छा ट्रेडर बनना शुरू हो जाता है। तो volume दूसरा, में- एंट्री सिग्नल कहाँ पे है? रेंज में एंट्री कैसे लेते हैं? सर ये अब थ्रस्ट पे मैंने लिए, कहाँ है आप? लेकिन सर मैं लेट हो जाता था। वो देख लिया अब थ्रस्ट, लेकिन लेट पहुंचा हूं। वही आप थ्रस्ट कहाँ है, मैं ये देख रहा हूँ। कहाँ है आप थ्रस्ट? सर ये ओए देख, हाँ कहाँ है आप थ्रस्ट? सर ये मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेड ऐसे नहीं होती अब थ्रस्ट के ऊपर। ये अब थ्रस्ट लगा है, ट्रेड यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे। पता है इसका फ़ायदा क्या होगा? आपका ये अब थ्रस्ट है, यहाँ से ट्रेड ली, मार्केट यूँ आई, यहाँ से फिर दोबारा अब थ्रस्ट मार गई। आपने यहाँ से क्या कर दिया, अपना ऐसा स्टॉप फिर लगा दिया, फिर मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ऐसे ऊपर चली गई। आपने फिर अब थ्रस्ट आप अपनी एंट्री उठा के क्या करते हो, फिर इसके नीचे रखते रहते हो। इसी तरह जब नो डिमांड आती है ना, आपने यहाँ से सेल स्टॉप से ट्रेड लोगे, मार्केट बाज़ का एक और नो डिमांड बना देती है, बाज़ का एक और नो डिमांड बना देती है, और बना देगी। आपने क्या करना है, इनके नीचे से सर अब यहाँ पर सेल स्टॉप लगाया, अपना ट्रिगर करते रहना। अब यहाँ अगर आप यहाँ पे रखना था, आपका ठग मार्केट एग्जीक्यूशन पे है। ये हैबिट, इस हैबिट से निकलो इस हैबिट से। पेंडिंग ऑर्डर से मतलब मार्केट। ठीक है, ये इन चीज़ों की मेरी समझ नहीं आ रही। सेल स्टॉप और बाय स्टॉप पर काम करो। जब अब थ्रस्ट लग जाए फिर ट्रेड करो। ये ट्रेड बहुत अच्छी है। SLTP भी सही डिज़ाइन किया। एंट्री सिग्नल क्या है, किस बेस पे एंट्री लिया है आपने? एंट्री सिग्नल पे आप सब काम नहीं कर रहे। समझ लो कि वो रेंज और वो बिल्कुल सेटअप बेहतरीन है, वॉल्यूम हक में है। तो यार ये देखो, सिग्नल का वेट नहीं। लेट्स सपोज ना मैंने ना 2 ट्रेड्स लिए हैं। एक छोटी सी ट्रेड बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। गोल्ड की ट्रेड बताता हूँ ना।
अगर ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये मेरी ट्रेड है तो अब थ्रस्ट के कहाँ से नीचे से ट्रेड है, ये ट्रेड क्या अब थ्रस्ट के पीछे, मतलब उसके बाद दोबारा ऊपर ना जाए, इस तरह लें हम। हाँ, आपकी ट्रेड कहाँ से होती है, ये अब थ्रस्ट ये लगा हुआ ट्रेड यहाँ से है, ट्रेड आपकी क्या हो, मेरी थोड़ी सी ट्रेड यहाँ ट्रेड यहाँ होनी चाहिए थी, और भी शार्प एंट्री लो। ओके मतलब कि ये जो बार का फ़ायदा ये भी पूरा ले लें, मतलब नेक्स्ट बार का जी, अपने हक में ले लें। समा आपकी अबरार की अहमद फयाज बैठा है, आप तीनों की अच्छी चीज़ ये है कि आपको ना ट्रेड के अंदर अपॉर्चुनिटी, चार्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आने लग गई हैं कि यार यहाँ से बाय करें, यहाँ से सब। थोड़ा सा डिसिप्लिन इशू आ रहा है, आप क्या करो, और एंट्री साइंस पे एंट्री साइन जो हमने पढ़े हैं उसके ऊपर एंट्री लो, और दूसरा उस एंट्री के सेल स्टॉप पेंडिंग सेल्स एड्रेस पे काम करो। इंशाल्लाह अगली वीक मुझे उम्मीद है आपसे और भी अच्छे चार्ट्स होंगे। कोई और है? नहीं सर, उसामा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, थोड़ी बहुत गलती कर रहे हो, इंशाल्लाह 1-2 वीक्स में वो भी अच्छा है, वो भी आप क्या कर लोगे, कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके, आ जाओ उमर, आ जाओ। सर इस पे कोई वीडियो है आपकी, वॉइस स्टॉप सेल स्टॉप की? मैं वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर कमिंग डेज में ना, समझ नहीं मुझे पूरी आ रही। मैं आपको मज़ीद, मैं इस पर आपको म्यूज़िक वीडियो भी बना के देता हूँ और मैं आपको लाइव भी करा के दूँगा। मलिक उमर हैं। उमर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? उमर कितनी ट्रेड्स ली हैं? 9 ट्रेड्स ली। इसको क्यों नहीं फिल किया? वो मेरा अकाउंट ख़त्म हो गया था। कम से कम इतना तो पता होगा ना, ट्रेड सर मैं एंट्री किस प्राइस पे ट्रेड है? तो असल में ना मेरा अकाउंट मैं लिखने लगा था, मैंने कहा लिख लेता हूँ, न्यू बना रहा था ना, तो मैंने कहा शायद वो हिस्ट्री इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हो आप, मैंने बताया आपको, ठीक है। इसको इसके भी लेवल्स नहीं हैं, लेवल्स लगाओ, ठीक है, निंजा में। सब और दूसरा लिखा कहाँ पर, ये क्या हो रहा है, बेरिश है बुलिश है, कहाँ लिखा है? सर ये बुलिश हो, आप बता रहे हो ना, चार्ट पे कहाँ लिखा हो? ट्रेड कहाँ है? सर पीछे ये सर वो रिजल्ट है, ये सर रिजल्ट है, मतलब जहाँ टिकी होगा। यहाँ लेवल्स कहाँ लगे हुए हैं? सपोर्ट रेसिस्टेंस क्यों नहीं लगा यहाँ? देखो ना, आप लेवल्स इग्नोर कर रहे हो, सिंपल ये देखो ना, ये लेवल, ये देखो यहाँ एक पॉइंट पड़ा है, देख रहे हो ये? अगर मैं होता तो मैं तो यहाँ लेवल लगाता। मार्केट आपने तो सपोर्ट के ऊपर बाई और सेल खोल दी है, गलत होगी ना ट्रेड, समझ आ? ट्रेंड में देखिए ना, सिर्फ ट्रेंड, आप ना ट्रेंड के अंदर इतना खो जाते हो, आप लेवल्स ही भूल जाते हो। अब खुद देखो ना, ये क्या पड़ा है, पॉइंट नहीं पड़े, ये क्या पड़े हुए हैं? पॉइंट पड़े हैं ऐसे ही है ना, जी, यहाँ से मार्केट क्या है, रेंज में उठी है, यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से मार्केट उठी है, फिर अगेन यहाँ से मार्केट उठी है। यार लेवल है तो उठ रही है ना। जी सर। अब इसकी अच्छी ट्रेड ऐसी होती ना कि मार्केट, आप ये एरिया सारे क्लियर के होते हैं। क्या ख्याल है? डन। एंट्री कहाँ पे एंट्री ले रहे हो? सर मैंने आप थ्रस्ट पे ली। कहाँ है आप थ्रस्ट? सर पीछे सर एंट्री पे जाएंगे ना। कहाँ है सर आप? ये देखें 2 बार पे आप थ्रस्ट बना नीचे। आप थ्रस्ट कैसे मैंने पढ़ाया था, कैसे होता है आप थ्रस्ट? हाई
बढ़ती हुई मार्केट में पहली जो कैंडल है वो नीचे आए। अपने आप थ्रस्ट पे काम करो। इसका रिज़ल्ट क्या बना इसका फिर? सर टीपी हुआ था। कहाँ है रिज़ल्ट? सर आगे ख़त्म हो गई चार्ट। ट्रेड बताओ। सर है रिजल्ट आया बीच में। सर ये देखें यहाँ से यहाँ तक टीपी हुआ था। चैनल बहुत अच्छा लगा है। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मसला आ रहा है आप सबका कि ट्रेड लेनी कैसे है, किस तरह से लेनी है। ओके, बाकी आपने तो लेवल्स ही इग्नोर कर सर ये दिए वाले मुझे आइडिया नहीं ना। था, निंजा में लेकिन लेवल्स लगाए हैं ना यहाँ लगाए हैं। ट्रेड अच्छी ले रहे हो, आपको भी अपॉर्चुनिटी नज़र इसके निंजा के चार्ट्स कहाँ हैं? सर उसके मैं जो नहीं है वो चेक नहीं कर रहा, ठीक है। सर कि अब चार्ट स्टार्ट करते हैं। रिजवान ने 2 ट्रेड्स लिए हैं इस वीक। प्रीवियस वीक रिजवान के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक्स गलतियां कर रहे थे। अब देखते हैं आज का क्या बनता है। सबसे पहले इनका लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स। रिजवान इसको बार बार पढ़ो, सुबह उठते रात सोते हुए बार बार से पढ़ोगे। इस लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स को बार बार अपने आंखों के सामने रखो। हर ट्रेड लेते हुए ये चीज़ें आपके सामने हो कि मैंने प्रीवियस मिस्टेक नहीं करनी। बाकी 2 ट्रेड्स ली हैं आपने। यूरो JPY लास्ट अप थ्रस्ट है बेरिश। मुझे ये समझ नहीं आ रही, लास्ट टाइम बच्चे यही मिस्टेक कर रहे हैं कि यार ये अप थ्रस्ट है ना, तो अप थ्रस्ट बेरिश है। ओके, आप इसको क्यों इग्नोर करते हो? फिर आप OI पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब भी अप थ्रस्ट और शेकआउट होगा फिर ओपन इंटरेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिर आपने ब्लंडर कर दिया कि अप थ्रस्ट पर मार्केट बेरिश है। ठीक है रिजवान, आपने ये रेंज ट्रेड ओपन की है। रिजवान जब आप ये रेंज मार्क कर रहे हो ना कि यार ये रेंज है, तो उसके बाद दरमियान के लेवल्स का तो तुक ही नहीं बनता फिर। ओके, यहाँ आपने ये TP यहाँ रख दिया। और दूसरा कि रेंज अगर मार्क की है ना, ये पॉइंट्स हैं रेंज के, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। ओके, मेजर ये पॉइंट्स हैं ना, तो फिर SL जो है वो यहाँ आएगा ना। यहाँ SL, यहाँ तो SL ही गलत है। और TP प्लेसिंग जो है, अगर इस रेंज को मार्क करे हो कि TP यहाँ इधर होगा, क्योंकि आपका जो सेल का जो TP है वो आस्क प्राइस से हिट होगा, तो लेवल से थोड़ा सा ऊपर रख कर आप यहाँ से रख सकते थे। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन जो है मुझे लगता है आप देखो ना, SL इतना गलत SL रखा है। फिर आपने रियलाइज़ किया है कि SL ड्यू टू रॉन्ग SL सेटिंग। ठीक है, SL सेटिंग नहीं, SL प्लेसिंग करो। ओके, ट्रेड अच्छी थी, डिडक्ट अच्छा किया आपने। अगेन यूरो JPY में ट्रेड लिया है। फिर लगता है आपने वो ट्रेड आप दोबारा ली। हाँ, अब SL देखो ना, इस ट्रेड में SL बिल्कुल ठीक रखा है। फिर जल्दी निकल गया हो। ये ऐसे रेंज नहीं होती। आप पहले ही एक रेंज स्टार्ट करके बैठे हुए हो तो थोड़ा सा डर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है। बाकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी से डिडक्ट की है। SL प्लेसिंग पर काम करो, बेसिक गलतियाँ ना करो रिजवान। फैसल के चार्ट देख लेते हैं। फैसल ने ट्रेड चैनल बनाया। फैसल के 2 मैनुअल क्लोज किए हैं, रीज़न लिखी हुई हैं गुड फैसल। देखते हैं फैसल में एंट्री सिग्नल बहुत अच्छा है। ठीक है, पहले वो फैसल निंजा के चार्ट ना जो है वो स्टार्ट में ही ले आओ। हमेशा एज अ ट्रेडर आप निंजा के चार्ट पहले देखते हो ना, तो तरतीब भी उसको भी दिखाने की भी तरतीब यही रखो।
और दूसरा मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपने ये रेंज डिडक्ट कर लिया है ना, रिजवान की और आप दोनों की ट्रेड सेम थी ना, ये बहुत अच्छी रेंज डिडक्ट की है। तो रेंज डिडक्ट जब की है तो इसी के अंदर ही अपना SLTP रखो ना। जब आप रेंज के अंदर मज़ीद आपने ये 4 लेवल्स ओपन कर दिए तो ये आपको कंफ्यूज हो गया, ऐसे तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, सब कुछ आपकी फेवर में चल रहा है। पहले लास्ट 10 वॉल्यूम के अंदर बेरिश वॉल्यूम है, ताकत सेल की है, एज से ट्रेड पकड़ी है, एसेट प्लेसिंग भी परफेक्ट है, लेकिन यह है कि TP प्लेसिंग नीड ली, और दूसरा ये लेवल्स आपको कंफ्यूज करें। अपॉर्चुनिटी सही डिडक्ट की है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख रहा हो अपने ट्रेड्स के अंदर। ये एंट्री थी, लेकिन आपने एंट्री शो नहीं कराई। ट्रेड बहुत अच्छी थी, लेवल अपने चैनल के रडार में ट्रेड ली है, पीछे हाई वॉल्यूम के पीछे आपने सर परफेक्ट ट्रेड दिया है। आपने ज़रा क्या कहते हैं, निंजा को चार्ट रेंज ट्रेड लिया है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी ट्रेड। काफ़ी बच्चों ने ये गोल्ड की ट्रेड ली हुई थी। फैसल भी कितना परफेक्ट है, ज़बरदस्त फैसल। तीनों ट्रेड्स आपकी बहुत अच्छी थी फैसल। फैसल ऐसी मेहनत करते रहें, आपका जो लाइव ट्रेड जो है दिन बड़े करीब ही हैं। गुड, 1-2 हफ्ते और मुझे ट्रेड ऐसे करके दिखाओ ज़रा। इरफान ने 2 ट्रेड्स लिए हैं। इरफान ने निंजा के चार्ट्स ना शेयर नहीं किए। चैनल बेस्ड ट्रेड ली है, बिल्कुल ठीक लग रही है ट्रेड। एंट्री कहाँ ली है, क्या किया ये, AUD CAD, फिर AUD CHF, फिर NZD USD। इरफान ने 4 ट्रेड्स लिए हैं और चारों ट्रेड्स मुझे एक स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है। इरफान, मैंने अभी आपने सब दोस्तों के आपने चार्ट देखे हैं। एक ट्रेड जैसे है बड़ी हमारी, लेट्स सपोज आपने AUD CAD की एक ट्रेड थी ना, तो सबसे पहले आप AUD CAD और AUD अलग अलग निंजा के चार्ट बनाओगे। ओके, 2 चार्ट निंजा के हो जाएंगे। उसके बाद आपकी चेक लिस्ट के मुताबिक आपने क्या करना है, अपने H4 पे या डेली पे आपने लेवल ड्रा करने के जहाँ किए हैं उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपने जिस ट्रेड सेटअप के ऊपर, लेट्स सपोज हमारी ट्रेड जो है रेंज के ऊपर है, वाइकॉफ चैनल के ऊपर है, अभी मेथड के ऊपर है, ब्रेकआउट के ऊपर है, चैनल के ऊपर है, तो उसके हिसाब से आपने क्या लेना है, ट्रेड लेनी है। और ट्रेड के बाद उसके दोबारा सबके स्क्रीनशॉट बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि जस्ट आपने ना एक ही स्क्रीनशॉट से इक्तफा किया है कि बस एक ट्रेड अच्छी लग रही है। और इसका जो ट्रेंड के अंदर ना, जो मैंने आपको कई बार बताया, ट्रेंड के अंदर जो एसएल प्लेसिंग होती है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। वो क्या होती है कि आपने प्रीवियस लो के नीचे अपना एसएल लगाना होता है। ओके, आपने एसएल को कहाँ लगाया होगा, रेंज अच्छी डिडक्ट की है, ये ब्रेकआउट पुल बैक होते हुए वॉल्यूम ज़्यादा है, इस चीज़ का ख्याल रखो। ठीक है रिजवान, अभी पहला चार्ट है तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड लेनी कैसे है, उसका रिज़ल्ट चार्ट भी सेव करने हैं, ऐसे ट्रेड नहीं लेनी। तो ये जी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको पसंद ही होगी। जो गलतियाँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो आइडेंटिफाई हुई हैं,
नेक्स्ट इससे बेहतर हम की तरफ जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।